पाकिस्तान जो है वो बलोच से बात ही नहीं करना चाहता, सिर्फ इनको ख़त्म करना चाहते हैं वो। और यही बुनियाद है बलोच नस्ल कुशी की कि इनको ख़त्म कर दो और इनके वसाइल पे कब्ज़ा करो। लेकिन याद रखो, ये बलोच कौम से तुम टकरा रहे हो, ये वो कौम है जिसने तुम्हें मेहरगढ़ की जो है सिविलाइजेशन दी, दुनिया की पहली तहजीब मेहरगढ़ की तहजीब इस इलाके में, जहां से फिर हड़प्पा और मंजोदारों की तहजीबें पैदा हुई। तुम उस बलोच का मुकाबला करने निकले हो। तुम तो बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें तो इतनी मार पड़ रही है कि जिसका हिसाब नहीं है। वो बलोच कौम जिसने इस खित्ते में तहजीब दी, जिसने इस खित्ते को जीने का सलीका सिखाया, उस बलोच कौम के साथ तुम ये सलूक कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हेलो एंड वेलकम टू रेडियो हिमालय न्यूज़ बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं डॉक्टर अमजद मिर्ज़ा। नाज़रीन, एक और हमला हुआ है आज सोमवार को 3 मार्च को 2025, और ये हमला जो है ये कल्लात की FC विंग के कमांडर की गाड़ी पर हुआ है। मजीद ब्रिगेड के एक खुदकश जो हैं फ़दाई, उन्होंने किया है, जिनका ताल्लुक BLA से मजीद ब्रिगेड से है। तो ये जो खबर है मैं उस तरह से ही आपको ये सुना देता हूँ पढ़ के। बलोच लिबरेशन आर्मी ने आज बरोज़ सोमवार दोपहर 3 बजे कल्लात शहर में एक स्पेशल मिशन के तहत FC के 61 यानी 61 विंग कमांडर की गाड़ी को कामयाबी से निशाना बनाया। ये हमला BLA के मजीद ब्रिगेड के एक जांबाज वतन ने उस वक्त सरंजाम दिया जब विंग कमांडर की गाड़ी FC हेडक्वार्टर से ऑफिसर्स मेस की जानब जा रही थी। हमले का निशाना विंग कमांडर समेत गाड़ी में शामिल 9 अहलकार थे। वाज़ेह रहे कि ये BLA की तरफ से ना ही इस तरह का हमला पहला हमला है और ना ही आखिरी होगा। तंजीम के मजीद ब्रिगेड की जानिब से ये इस तरह का दूसरा हमला है। इससे कबल दिसंबर 2011 में मजीद ब्रिगेड के पहले शहीद वतन दरवेश बलोच ने कोयटा में अरबाब करम खान रोड पर डेथ स्क्वाड के अड्डे को निशाना बनाया था। BLA के सरमचार और वतन पर मिटने वाले अपने तय्युन करदा मकाम और वक्त पर पाकिस्तानी रियासत पर हमला करने की सलाहियत रखते हैं। बलोच कौम पर मुसल्लत करदा इस जंग में गैर तहजीब याफ्ता पाकिस्तान ना सिर्फ अपने आप को किसी जंगी कानून का पाबंद समझता है और ना ही किसी कानून को मानता है। ये जो मैंने आपको बताया है कि FC के विंग कमांडर की कल्लात में जो हमला हुआ है, इसमें एक सिपाही के मरने की इतला है और बाकी जख्मी हैं। एक फौजी हलाक हो गया है और 5 जो है वो शदीद जख्मी हैं। ये प्रेस रिलीज जारी की है BLA ने। और ख़बर है हमारे पास जो ब्रास के तर्जुमान बलोच खान साहब की तरफ से आई है और वो मैं आपको सुना देता हूँ। इसमें यह लिखा है कि ब्रास का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि बलोच कौमी आज़ादी की ज़मानत सिर्फ़ और सिर्फ एक मुत्तहदा मुनज़्ज़म और नाकाबिल तस्ख़ीर कौमी फ़ौज के क़याम में है। तारीख़ ने साबित किया है कि आज़ादी की तहरीकें उसी वक्त कामयाब होती हैं जब वो मुंतशिर जंगी कार्रवाइयों से निकल कर एक मुनज़्ज़म अस्करी क़यादत के तहत मुत्तहद हो जाती हैं। ब्रास इसी नज़रिए को आगे बढ़ा रहा है ताकि बलोच कौमी तहरीक को एक ऐसा नाकाबिल शिकस्त ढांचा दिया जा सके जो दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बना दे और बलोच कौमी आज़ादी का हसूल जल्द मुमकिन बनाए। बलोच वसाइल पर कब्ज़ा किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं और ब्रास इस अमर को यकीनी बनाएगा कि चीन समेत कोई भी इस्तेमारी ताकत पाकिस्तान के साथ मिलकर बलोच वसाइल की लूट मार न कर सके। ब्रास ने एक फैसला कुन जंगी सफारती और नजरियाती मरले में दाखिल होने का अज़म कर लिया है और अब ये जंग मज़ीद शिद्दत और जिद्दत के साथ लड़ी जाएगी ताकि बलोच कौमी आज़ादी को हकीकत में बदला जा सके। बलोच खान तर्जुमान ब्रास, ये उनकी स्टेटमेंट एक आई है हमारे पास। नाजरीन, इस वक्त बलूचिस्तान की जंग आज़ादी में बड़ी तेज़ी आ रही है। दिन रात की बुनियाद के ऊपर जो है ये कोशिश की जा रही है कि जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं बलूचिस्तान में आज़ादी की जंग लड़ रही हैं, उन सब को मिलाकर एक बलोच कौमी फ़ौज बनाई जाए, नेशनल आर्मी बनाई जाए। और जब ये नेशनल आर्मी बन जाती है तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं उनके पास मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्नोलॉजी है, मुख्तलिफ़ किस्म के हथियार हैं। किसी के पास बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, किसी के पास दरमियाने दर्जे के हथियार हैं। तो जब ये कौमी फ़ौज बन जाएगी
तो फिर ये सारा जो टेक्नोलॉजी है और ये जो वेपन है, एमुनिशन है, ये फिर एक मरकज़ी जगह पर इसका कंट्रोल होगा और उस वक्त जो है ये फिर नेशनल आर्मी जो है उसके बैनर के नीचे ये हमले तेज़ किए जाएंगे। और इसी तरह से जो सिविल सोसाइटी है वो भी आपके सामने है कि कल डॉक्टर मारंग बलोच का स्टेटमेंट आया था, वीडियो स्टेटमेंट। वो सर्दी में खड़ी थी और उनके साथ एक बुज़ुर्ग खड़े थे जिनका बेटा जो है वो तरावी पढ़ने गया है और वापसी पे उसको अगवा कर लिया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने। तो वो कह रही थी कि हम तो अपना मजहबी रसूमात भी अदा नहीं कर सकते, तो उस घर में क्या रमज़ान की खुशी होगी, क्या वहाँ पे ईद मनाई जाएगी जिसके जवां साल बेटे को आप अगवा कर रहे हैं, जिनके बच्चों की मसख शुदा लाशें आप फेंक रहे हैं। तो ये सोचना चाहिए पाकिस्तान की सरकार को, लेकिन शायद पाकिस्तान की सरकार ये सोचना नहीं चाहती। हमने जो पिछला इंटरव्यू किया है आरजू काज़मी जी का, उसमें आप देख लें, नीचे वो इंटरव्यू मौजूद है, उसमें वो खुद कह रही हैं कि ये कुछ करना ही नहीं चाहते। यानी पाकिस्तान जो है वो बलोच से बात ही नहीं करना चाहता, सिर्फ इनको ख़त्म करना चाहते हैं वो। और यही बुनियाद है बलोच नस्ल कुशी की कि इनको ख़त्म कर दो और इनके वसाइल पे कब्ज़ा करो। लेकिन याद रखो, ये बलोच कौम से तुम टकरा रहे हो, ये वो कौम है जिसने तुम्हें मेहरगढ़ की जो है सिविलाइजेशन दी, दुनिया की पहली तहजीब मेहरगढ़ की तहजीब इस इलाके में, जहाँ से फिर हड़प्पा और मंजोदारों की तहजीबें पैदा हुई। तुम उस बलोच का मुकाबला करने निकले हो। तुम तो बड़े बेवकूफ़ हो, तुम्हें तो इतनी मार पड़ रही है कि जिसका हिसाब नहीं है, अभी भी तुम्हारी आंखें नहीं खुलती। वो बलोच कौम जिसने इस खित्ते में तहजीब दी, जिसने इस खित्ते को जीने का सलीका सिखाया, उस बलोच कौम के साथ तुम ये सलूक कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बहरहाल देखते रहिए रेडियो हिमालय न्यूज़। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इस वीडियो में आपको बताया गया है कि आप रेडियो हिमालय न्यूज़ के पेड मेंबर कैसे बन सकते हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और हमारे माली मुआवन बनें। रेडियो हिमालय न्यूज़ के प्रीमियम मेंबर बनने का तरीका, ज्वाइन का बटन सिलेक्ट करें और दिए गए मेंबरशिप प्लान्स में से प्लान सिलेक्ट करें। £24.99 माहाना देकर प्लेटिनम मेंबर बने और खुसूसी वीडियोस देखें। हमारे लाइव शोज में स्पेशल गेस्ट बनने का मौका हासिल करें। अगर आप ये पैकेज अफोर्ड नहीं कर सकते तो £4.99 माहाना देकर गोल्ड मेंबर बनकर हमसे जुड़ जाएं, या सिर्फ £2.99 माहाना देकर ब्रॉन्ज मेंबर बन जाएं, या फिर सिर्फ 99 माहाना देकर लॉयल्टी मेंबर बनकर भी हमसे जुड़ सकते हैं। रेडियो हिमालय न्यूज़ के मेंबर बनकर आप हमारी बिहाइंड द सीन्स और खुसूसी वीडियोस भी देख पाएंगे। तो फिर देर किस बात की, बस अपनी अदायगी की तफसीलात यहाँ डालें और प्रोसीड पर क्लिक करें। आपकी सपोर्ट का शुक्रिया।